बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। हुकूमत ने पर पुर्जे निकालने शुरू कर दिए। इमरान खान भी क्रीज से निकल के हुकूमत को छक्के मारने के लिए तैयार। क्या इमरान खान इस कड़े वक्त में हुकूमत को नाकाम कर देगा? इमरान खान ने हिकमत अमली बना ली। हुकूमत की सफ़ों में वफाकी हुकूमत होने के बावजूद भी बेचैनी और घबराहट नज़र आ रही है। नए इंतखाबात की डेडलाइन, इलेक्शन कब होंगे? इमरान खान ने कहा कि इलेक्शन 2022 में होंगे। जितनी इंतकामी कार्रवाइयाँ करनी हैं कर ले। हर एक का मुकाबला करने के लिए ना सिर्फ तैयार हूँ बल्कि हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा। मेरे पीछे 22 करोड़ आवाम है। साजिशी अनासर नाकाम होंगे। जबकि हुकूमत की तरफ से 9 ज़िमनी हलकों पर इलेक्शन में 130 उम्मीदवार सामने आए हैं और इनमें इनका मुकाबला किसका होगा? 14 जमातों का और सरकारी इदारों का। इमरान खान, एक इमरान सब पर भारी। लगता है इस दफ़ा नारा बदल जाएगा, जरदारी भारी नहीं। इमरान खान 14 जमातों के लिए खौफ की अलामत बन गया है। नाज़रीन, इससे ये होगा कि इमरान खान इन हलकों में जाएंगे, जाकर जलसे करेंगे, उससे अवाम में इनकी मकबूलियत का ग्राफ मज़ीद ऊपर जाएगा। हुकूमत ने यह इलेक्शन करा के अपने लिए मुश्किल निकाल ली। जैसे जैसे इमरान खान जिस हलके में जाएंगे, चारों सूबों में फिरेंगे, अब उनका क्राउड और चार्ज होगा और हुकूमत के ख़िलाफ़ और सड़कों पर आएगा। शायद हुकूमत अब ये फ़ैसला करके पछता रही हो, क्योंकि वो तस्वर भी नहीं कर रही थी 9 हलकों में उम्मीदवार खुद तरीके इंसाफ के MNA के हलकों पे MNA बन जाएंगे। अगर ये MNA बन जाते हैं तो फिर कुछ अरसे बाद वो सीटें छोड़ देंगे। तो लिहाजा हुकूमत की हुई साजिश उनके ही गले का फंदा बन गई, इमरान खान को उम्मीदवार समझ के। नाज़रीन, लगता है कि आने वाले दिनों में अब फाइनल राउंड की तैयारी है। हुकूमत घबराहट में तमाम सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके इमरान खान को अपने रास्ते से सियासी तौर पर, टेक्निकल तौर पर नॉकआउट करने के लिए कभी FIA, कभी NAB, कभी इलेक्शन कमीशन और कभी क्या क्या हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इमरान खान की हिकमत अमली में अग्रेसिव और पसे पर्दा शख्सियात की निशानदेही होने के साथ अदारों में भी एक तशवीश की लहर दौड़ गई है कि अदारों को सियासत में नहीं आना चाहिए। नाज़रीन, इमरान खान के खिलाफ ममनू फंडिंग केस का फैसला आने के बाद इत्तेहादी हुकूमतें खासी मुतहरक हो गई। कहा जा रहा है कि ये रजीम चेंज का पहला फार्मूला तो कामयाब हो गया। इमरान खान की हुकूमत को निकाल के अदम एतमाद लाकर, जिस तरह अदम एतमाद में प्रिजन वैने लाई गई, हुकूमत आदमी वज़ीर आज़म इमरान खान हो, कबीना उनकी हो और प्रिजन वैन पहुँच जाए, रात को अदालतें लगते हैं। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। इमरान खान को नाअहल कराने के लिए तेजी से तमाम सरकारी मोरे हरकत में आ चुके हैं और अपने अपने लेवल पर पंजे निकाल के इमरान खान को टेक्निकल तौर से नॉकआउट करने की तैयारी है। लेकिन अवाम में बढ़ती हुई मकबूलियत, हुकूमत ने यह फैसला कर चुकी थी कि इमरान खान को गिरफ्तार करना है, लेकिन अभी तक गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं कर पाई। और कहा जा रहा है कि इस पर जोर कर रहे हैं कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार करते हैं तो पूरे पाकिस्तान में, जबकि माशी तौर पर पाकिस्तान तबाही के दहाने पर आ चुका है, ऐसे में सियासी अदम इस्तेकाम मुल्क में कोई बड़ी नुकसान का अंदेशा हो सकता है। नाज़रीन, हुकूमत ने अपनी ज़ैली एजेंसी यानी कि FIA, जिसके DG को तब्दील किया गया, पहले उसको बुला के कहा गया कि इमरान खान को गिरफ्तार करो, तोशाखाना करो। उन्होंने कहा ये FIA के डोमेन में नहीं आता, तो इनका इंतकामी तौर पर डायरेक्टर जनरल FIA रायत ताहिर को तब्दील कर दिया गया और मोहसन भट्ट, जो कहा जाता है नहायत इनके करीबी है, उसे एक टास्क दिया कि आपने इमरान खान को गिरफ्तार भी करना है और खौफजदा भी करना है, जिस पर उन्होंने वो मुतरक हो गए। और तीनों सूबों में PTI के रहनुमाओं को तलब किया जा रहा है, जान जान के ज़हनी टॉर्चर दिया जा रहा है, बुला के सारा दिन बिठाएंगे, सवालों जवाब करेंगे और ताकि इमरान खान अपनी इलेक्शन मुहिम ना चला सके। जबकि इमरान खान ने इलेक्शन
कमीशन के तलब करने पर भी अपने वकील को भेजने का फैसला किया। उन्होंने कहा 8 साल एक एक डॉक्यूमेंट दे चुका हूँ, 40,000 अकाउंट की दवेल चुका हूँ, ये इंतकामी कार्रवाई करके सोच ले 20 करोड़ आवाम इनकी शिकस्त इनके माथे से अया और यहाँ हुकूमती इत्तेहादियों से। पेशावर FIA ने साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली अंदाजा करें अब किस हद तक ये आगे हैं। असद कैसर को 11 अगस्त को तलब कर लिया है कि उन्हें खौफजदा करे और कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ इमरान खान के रहनुमाओं को दबाव डाला जा रहा है कि वो PTI को छोड़ दें, लेकिन जैसे जैसे उन पर दबाव डाला जा रहा है वो और आवाम ज़्यादा सड़कों पर आ रही है और यही हुकूमत के लिए काबिल तशवीश बात हो रही है। 11 अगस्त को ही पंजाब से मियाँ महमूद रशीद को FIA में पेश होने का नोटिस जारी कर दिया गया। कहना नोटिस मिलिया कुछ ना हिलिया, लेकिन नोटिस पे नोटिस, कभी इलेक्शन कमीशन से, कभी FIA से, कभी NAB से, लेकिन ये भूल गई है हुकूमत। अगर 2 सूबों में उनकी हुकूमत है, अगर पंजाब हुकूमत और KPK में नून लीग के जिन पे अरबों रुपए की करप्शन के केस है, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी तो इनके बहुत से रहनुमा सीधा जेल जा सकते हैं जिन पर मुबैना अरबों रुपए की करप्शन के केस है। इंतकाम की आग इन्हें लगता है खुद ही इंतकाम की आग में झुलस जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ सिंध में इमरान इस्माइल और नजीब हारून समेत 4 रहनुमाओं को नोटिस जारी कर दिए गया। लगता है कि FIA अरसा दराज से सो रहा था और FIA के DG मोहसिन भट्ट को सिर्फ इसलिए तैनात किया गया है कि वो नोट्सों के किताबें छपवा लें और PTI के हर मेंबर को भेजी जाए, चाहे उसने कुछ किया नहीं किया। इंतकाम की इस हवस और ताकत के इस गलत इस्तेमाल से टकराव की माहौल पैदा हो चुका है। FIA ने मुल्क भर में PTI रहनुमाओं के बैंक अकाउंट्स को डाटा इकट्ठा कर रही है और यूँ लगता है कि जैसे ममनू फंडिंग केस की सूरत में हुकूमत सियासी इंतकाम का हिसाब बराबर करने का कोई भी हरबा इस्तेमाल कर रही है, जिससे PTI को बढ़ती हुई मकबूलियत को ख़त्म करने की बजाय उनके रहनुमाओं को खौफजदा किया जाए। मुस्लिम लीग नून ने इमरान खान से नवाज शरीफ की नाअहली का हिसाब बराबर करना चाहती है। याद रखें कि नवाज शरीफ को नाअहल किया था, पहले JIT बनी थी, उसमें पाकिस्तान के 15 अदारे थे, FIA, FBR, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, IB, ISI, MI, तमाम, फिर 5 जज, फिर 3 जज, फिर 5 जज। दीवाने का ख्वाब देखें, इस केस को उसके साथ मिला रहे हैं। नाज़रीन, नाअहली का हिसाब बराबर करना चाहती है और अदारों पर दबाव बढ़ाया जा रहा है कि किसी भी तरह इमरान खान के खिलाफ कहीं से एक फैसला लिया जाए और इन्हें सियासी मैदान से बाहर करके अपने लिए ग्राउंड खाली की जाए, क्योंकि अवाम में इनके खिलाफ बढ़ता हुआ गमो गुस्सा हुक्मरान होते हुए अकेले अवाम में जाते हुए खौफजदा हैं कि कहीं उनके खिलाफ डाकू डाकू, चोर चोर, इम्पोर्टेड हुकूमत के नारे ना लग जाएं। इमरान खान ने 9 हलकों में ज़िमनी इंतखाब लड़ने का ऐलान करके इत्तेहादियों को मुश्किल में डाल दिया है। इत्तेहादी अब 14 जमातें मिल के भी उम्मीदवार लाने में अभी तक कामयाब नहीं हो सकी कि एक इमरान 13 हलकों में अगर 9 के 9 हलकों में जीत जाता है तो हुकूमत को भागने की जगह नहीं मिलेगी। हुकूमत जानती है कि सियासी मैदान में इमरान खान का मुकाबला करना मुश्किल ही नहीं, उनके लिए नामुमकिन होता जाता है। इसीलिए कोई भी नए इंतखाबात की बात ही करने से गुरेज करता है और नए इंतखाबात से भाग रहे हैं। ये वही हुकूमत है जो 18 के इलेक्शन को धांधली और जाली कह रहे थे और फौरी तौर पर इलेक्शन कराओ कह रहे थे, इसको हराम करार दे रहे थे। उन्हीं असम्बलियों में जाके जब इम्पोर्टेड और अमेरिकन मरासले की साजिश रजीम चेंज के तहत बन गए, तो अब इसी हुकूमत के साथ चमड़े रहने के लिए सरकारी अदारों का सहारा ले रहे हैं, उनकी भी रेपुटेशन ख़राब कर रहे हैं। अब इमरान खान ने अगस्त में इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान करके सियासी जद्दोजहद को मज़ीद अग्रेसिव और आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया। इसी जलसे में हुकूमत को ख़त्मी डेडलाइन दी जाएगी, अल्टीमेटम दिया जाएगा, जिसके बाद दमादम मस्त कलंदर होगा। क्या हुकूमत करोड़ों लोगों को गिरफ्तार कर पाएगी? क्या हर शहर में एक इमरान खान इस्लामाबाद तकरीर करता है और हर शहर में बड़ी स्क्रीन लगाकर क्या हज़ारों औरतों बच्चों को गिरफ्तार करने के लिए मज़ीद जेलें बनाने की तैयारी की जा रही है? लगता है कि हुकूमत इस वक्त किसी भी सूरत में इमरान खान को सियासी मैदान में मुकाबला करने से गुरेज या खौफजदा है। शहर इक़्तिदार में 14 अगस्त के बाद माहौल खासा गर्म दिखाई देता है। इमरान खान वार्नअप होते जा रहे हैं और PTI के रहनुमाओं असद उमर, फवाद चौधरी, मुराद सईद
और दीगर रहनुमा उमर चीमा भी अग्रेसिव हो चुके हैं और वो नून लीग को और हुकूमती इत्तेहादियों को आड़े हाथों ले रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सारी उम्र 40 साल से करप्शन करने वाले इमरान खान पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाने से पहले आईना तो देख लें। मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की वतन वापसी की अफवाहें फैलाई जा रही हैं ताकि सियासी तौर पर बेजान तंजीम जो मुस्लिम लीग से लोग बददिल हो चुके हैं, डिसहार्ड हो चुके हैं, उनमें हौसला डाला जा सके। लेकिन इससे भी बात नहीं बन रही क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि मौजूदा मुस्लिम लीग नून ने आसफ अली जरदारी और मौलाना फजल हुसैन के साथ हाथ मिलाकर अपने बयानिए को दफन कर दिया है और पीटीआई ने इल्ज़ाम लगाया है कि एस्टेब्लिशमेंट की मदद से हुकूमत में आने वालों ने अब जिनसे इस्तीफे मांग रहे थे उनके पांव पकड़ रहे हैं। इसमें हकीकत कितनी है ये तो नून लीग ही बता सकती है। नाज़रीन, दूसरी तरफ नवाज शरीफ की वतन वापसी पर मरियम नवाज और शहबाज शरीफ ग्रुप एक पेज पर नज़र नहीं आ रहे क्योंकि शहबाज शरीफ चाहते हैं फ़िलहाल नवाज शरीफ ना आए, अगर वो आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डालना होगा, जबकि नवाज शरीफ की ख्वाहिश है मुझे कुछ ऐसा काम करे, कोई ऐसा जादू चलाए कि मैं जेल में न जाऊं और सीधा जाती उम्रा में जाऊं और जलसे करूं, जो आइनी और कानूनी तौर पर एतजाज़ एहसन के मुताबिक अली बैरिस्टर अली जफ़र और दीगर का आइनी माहिरीन के मुताबिक ये नामुमकिन है और नवाज शरीफ को वापसी पर जेल ही जाना होगा और फिर अदालत से ही रिलीफ लेना होगा। दूसरी तरफ ये पीटीआई कह रही है कि हुकूमत जानबूझ के गलत तरीके से, नाजायज़ तरीके से इमरान खान को नहल करा के फिर सौदेबाजी करना चाहती है, जबकि शहबाज शरीफ ने कहा है कि वो किसी भी तरीके से इस साल इलेक्शन नहीं कराएंगे। उन्हें उनकी एजेंसियों ने जो रिपोर्ट दी है उन्होंने कहा अगर अब इन हालात में इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान अब ना सिर्फ पंजाब केपी के बल्कि सिंध में भी खासा पीपल्स पार्टी को डंड डालेगा और उसे 2/3 मेजोरिटी से कामयाब हो जाएगा। दूसरी तरफ मरियम नवाज औरंगजेब जो वज़ीर इत्तलात है इमरान खान पर रोज़ाना तोशाखाना और ममनू फंडिंग केस पर इल्ज़ामत लगा रही हैं। देखना है कि आने वाले दिनों में इमरान खान को गिरफ्तार करने के बावजूद गिरफ्तार ना करने की हिम्मत करने वाली हुकूमत पीटीआई को किस हद तक दीवार लगाती है, क्योंकि एफआईए और नैब के नोटिस देने की किताबें छाप ली गई हैं। कहते ने ना नोटिस मिलिया कुछ ना हिलिया। इमरान खान जुलाई और अगस्त में दमादम मस्त कलंदर और हुकूमत से जान छुड़ाने की खबर दे रहे हैं, जबकि हुकूमत बार बार इंटरनेशनल खारजी महाज पर नाकामी के बाद आर्मी चीफ की मदद लेने के लिए बार बार उनके पास जा रही है। पहले उन्होंने अमेरिका फ़ोन किया, फिर उन्होंने सऊदी अरब और यूएई के हाकमों को फ़ोन किया कि पाकिस्तान को इस माशी बदहाली से निकाला जाए। इसका मतलब है हुकूमत अपने पाँव पे 13 जमातों की सपोर्ट होने के बावजूद भी खड़ी नहीं हो सकी, तो इनसे माशी सूरत हाल और खारजा आज़ाद पॉलिसी बनना मुमकिन नहीं लगता। ताहम इमरान खान ने कहा जिसने गिरफ्तार करना मैं बनी गाला बैठा हूँ आ जाएं। इमरान खान की गिरफ्तारी पर जो सर्वे किया गया, कहा गया कि लाखों लोग उसी वक्त सड़कों पर आ जाएंगे और पाकिस्तान की किसी भी जेल में इमरान खान को रखना हुकूमत के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात का शिकार होगा। क्या हुकूमत आ भैल मुझे बाल वाली ये हरकत करेगी? देखना तो ये है, हुकूमत घबराहट में ये कर सकती है। नाज़रीन, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।